हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नया जैसा चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आपने फर्स्ट पार्ट तो देख लिया है कि फर्स्ट टाइम पार्ट में मैंने कैसे डेकोरेशन वगैरह किया है। तो अब सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा रात की हूँ। तो देखिए, यहाँ शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ कम से कम नहीं, मैंने दिया बत्ती कर लिया था। 8 बज रहा था। इस टाइम मैंने पहले से ही सारे लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह सब निकाल के रख लेती हूँ, ताकि जन्म होता है तो सब निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं सारे जितने भी सामान लाए थे उनके भोग वोग के सारे में लाइन से यहीं पे लगा दी थी, ताकि जन्म के टाइम एक ही बार मैं उठूँ, तुरंत आके मैं पूजा वूजा कर लूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ नहावा के कपड़े उपड़े पहन लिए थे और उसके बाद से मैं यहाँ पे सारे भगवान जी के कपड़े, क्योंकि दिन भर आदमी ऐसे ही रहता है, व्रत है तो कोई भी नहीं, फिर भी हम शाम को दिया जलाते हैं तो थोड़ा नहा लेते हैं और कपड़े चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज करके नहा के और फिर मैं जितने लड्डू गोपाल के जो भी श्रृंगार की चीज़ें लाई थी मैं सब यहाँ निकाल के रख रही थी। और यहाँ मैं अपने बच्चे से भी बोल रही थी तुम थोड़ा शॉर्ट्स बना लो। वो भी जगा हुआ था पूरी बजे 1-1:30 तक वो मेरे साथ, जब तक हम सोए नहीं तब तक वो नहीं सोया। इसके पापा तो नहीं उठे, पर वो तो मेरे साथ लगा रहा। उसको बहुत शौक है ये सब चीज़ें करने का, देखने का। शुरू से देखा है तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं शॉर्ट्स भी थोड़ा बहुत बना ले रही थी इसी में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल के कपड़े लाए हैं और इस बार मुझे लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत सुंदर मिले थे, एक ही नज़र में पसंद आ गए थे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप लोग को कैसे लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं थाली रखी थी। थाली रखा जाता है क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो थाली बजाया जाता है और बोला जाता है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। अब आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। तो यहाँ जितनी ज्वेलरी वगैरह मैं ले आई थी उसको मैं सब सेट कर रही थी धीरे धीरे, और टाइम हो चुका था यहाँ करीब 11 बजे। तो देखिए, ये सारे मैंने कपड़े लगा दिए हैं और ज्वेलरी वगैरह में भी सब धागे वगैरह बांध के जो भी होता है सेट करके रख दिए, ताकि उनको नहला के पहलाने में। इस बार बांसुरी तो मुझे बहुत सुंदर मिला था, पर हर बार मैं दोनों लोग का एक ही तरह लाती हूँ, पर इस बार नहीं मिला मुझे, डिज़ाइन ही ख़त्म हो गया था। मैंने बहुत कोशिश किया था। और इनकी ये देखिए, इन लोग की ज्वेलरी है, इनके हार वगैरह हैं। तो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कि ताकि हमें भी लगे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरी चीज़ें। तो ये तो लाइट वाले मेरे बड़े वाले माखन वाले लड्डू गोपाल के लिए और इनके छोटे वाले के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जन्म का टाइम हो गया, 12 बज गया है और यहाँ मैंने फूलों के अंदर रखा था। इस बार मैं खीरा लाना भूल गई थी और बारिश बहुत हो रहा था, इसलिए मुझे कहीं मिला नहीं। इस बार मैंने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी किया था अच्छे से, क्योंकि उनके श्रृंगार सारे छूट चुके थे। तो फिर मैंने उनको अच्छे से श्रृंगार वंगार करके रखा था दोपहर में। और यहाँ फूल के अंदर से मैंने निकाला, फिर उनको मैंने पंचामृत से स्नान कराया, फिर सादे पानी से स्नान करा के फिर मैं उनको कपड़ा वपड़ा पहना रही थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, और ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो उसमें मैंने बताया था कि बहुत आवाज़ हो रही है, इसलिए मैं ओवर वॉइस सारा करूँगी, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तुरंत। तो यहाँ पे मेरा बच्चा इधर उधर कर रहा था, तो हम कहे कि बैठ जाओ बेटा तुम भी। यहाँ देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है। नहला के और मैं यहाँ पे उनका वो एक कपड़ा पोंछ रही थी। यहाँ मेरा जो श्रृंगार किया था माला, वो बार बार निकल जा रहा था, तो फिर मैं उसको चिपका दे रही थी रह रह के। होता है छूट जाता है। और यहाँ इतना आंधी हवा इतना तेज़ है कि कुछ भी लगाओ निकल जा रहा है। मैंने सारे खिड़की वगैरह बंद करके रखे थे कि खिड़की की हवा से भी निकल जा रहा है सब कुछ। और यहाँ मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है, दोनों को नहला के मैं। और कपड़े तो सेम नहीं मिल पाते हैं, पर छोटे बड़े हो जाते हैं। इनके थोड़े से एक साइज बड़े आते हैं, क्योंकि ये माखन वाले हैं तो इनको पीछे से करके पहनाना पड़ता है, तो इसलिए। पर इनके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे कपड़े ही लाऊं। और थोड़ा अवॉइड करिएगा, जब भी मैं ओवरवाइज करती हूँ तो डॉगी सब ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ कुत्ते अगल बगल चिल्ला रहे हैं। और इस बार मैंने इनका पिंक पर्पल कुछ साइड में लाया था, छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए कपड़े, और बड़े वाले के लिए चुनरी प्रिंटेड में मुझे बहुत सुंदर मिल गया था, तो मैं लाई थी। यहाँ पे मैं पालने में फूल वगैरह सब बांध दी थी, सब कुछ कर दी थी। जितना हो सका था कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लोग को ये मेरे फूल बंगला या भगवान जी के जो खिलौने हैं अगर उसको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिंक भी कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है। नहला के मैं कपड़े पहना रही थी, और मैं कपड़े देखी नहीं थी, बस मुझे ऊपर से अच्छा लगा, तो मगर ये पीछे से खुल नहीं रहा था। अब कैंची लेके जाती तो टाइम निकल जा रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऊपर से पहना देती हूँ, फिर बाद में पीछे से उनके कपड़े को कट कर दूँगी, ताकि आसानी से, वो लहंगे टाइप का है होता है तो पीछे से आसानी से पहनने में आसानी होता। पर इतना हैवी वर्क था ये कि निकलने का डर रह रहा था, तो मैंने कहा कि रहने दो, कैंची से नहीं काटूंगी, बाद में कर दूँगी। अब कौन जाएगा ले आने उधर से कैंची।
या मैं उनकी ज्वेलरी वगैरह पहना रही हूँ। इस बार मैंने कड़े भी बहुत सुंदर लाए थे। कोशिश करती हूँ कि हर बार अच्छा ही लाऊं। और देखिए मैंने माले में वो धागा जो बांधा था वो खुल गया था, निकल आपके आज के जो माले आ रहे हैं, जो हैवी हैवी माला आ रहे हैं, उसमें सब धागे बांध के नहीं, पहले में पूरे धागे बांध के आते थे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है 2 बार से। मैंने अपने माता रानी के भी लाई थी तो उसमें भी मैं बांध के रखी थी, इसमें भी मैं पहले से ही बांध के रखी थी, पर वो निकल गया था उनको नहलाने के टाइम जब मैं उनको पहना रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे दूसरी धागे से, उसमें धागा दिया रहता है पीछे बांधने के लिए, फिर मैं धागे से बांध के और यहाँ मैं पहना रही थी। और पहना के फिर मैं इनको तैयार करूँगी और इनका श्रृंगार कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए अब मैं अच्छे से बांध रही हूँ। अब इनके बाल भी लगाऊंगी। तो यहाँ मैं इनका ईयरिंग, बिंदी, ये सब चीज़ सब चेंज कर रही थी, क्योंकि आज तो इनका जन्म हुआ है तो आज के दिन मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है। तो यहाँ मैं सामने रख दी थी ताकि आसानी से हो जाए सब कुछ। और इस बार बाल भी मैंने चेंज कर दिए थे। जो पिछली बार बाल लाई थी वो काफ़ी फंस रहा था ज्वेलरी में, तो इस बार भी मैंने बाल भी चेंज कर दिया था उनका, कि नया हेयर ले आऊँगी ताकि वो अच्छे से उनके कपड़े में ना फंसे। वो ज्वेलरी वगैरह जो पहने रहते उसमें रोज़ जब मैं नहलाती थी तब फंस जाता था, तो वो मैंने चेंज कर दिया है ऐसे रेगुलर डालने के लिए। हम के आज तो मैं अच्छे से इनको कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे से कुछ बातें कर रही थी और वो भी बहुत एक्साइटेड रहता है करने के लिए, और उसको यहाँ मैं बता रही थी कैसे करना है। तो अभी आप पास से भी लुक देख लीजिएगा कैसा लग रहा है। मैंने लगाया है और पैर में यहाँ पे एक एक चीज़ें ढूंढ रही थी, और सब चीज़ थाली में लगा के रखो फिर भी टाइम पे नहीं मिलता, इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग के साथ भी होता है क्या, ऐसे बताइएगा। तो उनका हम ईयरिंग लगा रहे थे। ईयरिंग में वो गम लगाते हैं ना, जो वो आते हैं मोम टाइप के, वही मोम लगा रही थी। यहाँ इनके बिंदी ही नहीं मिल रहे थे, मैंने बिंदी कहाँ रख दिया था, मुझे मिल नहीं रहे थे। ये तो कहीं मेरा बच्चा जगा हुआ था तो मैं उसको बार बार भेज रही थी, बेटा ये सामान नहीं मिल रहा है, वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, तो वो ला रहा था। और इस बार मैंने केक नहीं लाई थी मैं शॉप से, इस बार मैंने स्वीट का ही, मिल्क केक का ही मैंने केक बनाया था। ऐसे लाते हैं जो जिस शॉप से लाते हैं वो शॉप अच्छा रहता है, वो वेजिटेरियन ही है, पर मैं इस बार नहीं जा पाई। क्यों कह रही हूँ ना आपको, इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे कि कहीं आदमी जा ही नहीं पा रहा था। आधा काम तो मैं कितना तो कर ही नहीं पाई, इसी वजह से इतना बारिश हो रहा है। यहाँ गुजरात में इतनी बारिश हो रही है कि परेशान हो गए हैं। और ऐसे थोड़ी बहुत बारिश नहीं हो रही, लगातार और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एकदम अंधेरा हो जा रहा है, हवा एकदम तेज़ तेज़ चल रही है, जैसे हवा तूफान खूब सारे ऐसे हो रहे हैं। तो इस वजह से बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है रह रह के। अब यहाँ मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल को, जो माखन वाले लड्डू गोपाल है, उनको मैं नहला के उनको भी कपड़े पहनाऊँगी। तो उनको कपड़ा पहनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो माखन है उस वजह से उनके हाथ घुस नहीं पाते, तो मैं तो पीछे से ही पहना देती हूँ देखिए। और मुझे तो अच्छे लगते हैं इसी तरह। तो देखिए मैं यहाँ पहना रही हूँ किस तरह, तो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ और सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी उनको पहना रही थी। फिर पहना के जैसे नॉर्मली पूजा किया जाता है, आरती भोग लगा के, यही सब मैं करती हूँ। जन्म ऐसे ही करती हूँ मैं, और जैसे मैं करती आई हूँ वैसे ही करती हूँ। यहाँ कुछ घट गया था तो मैं अपने बच्चे से मांग रही थी। तो वो ला के दे रहा था बिंदी, वही बिंदी नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने उससे कहा कि जा बेटा बिंदी लेके आओ, तो फिर वो ले आया। तो यहाँ वीडियो बड़ा बड़ा हो गया था तो मैं थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ा दी थी। इनकी भी ज्वेलरी वगैरह मैं पहना रही थी, इनको भी अच्छे से। अब इनके तो मैं कड़े वगैरह नहीं पहना पाती क्योंकि हाथ इनके ज्वाइंट है, तो उसमें नहीं जा पाता है अच्छे से। तो मैं ज्वेलरी में कड़े तो नहीं पहनाती हूँ, पर बिंदी कान का, और क्या नाम है, बिंदी कान का और इनके माले, ये तीनों चीज़ तो मैं इनके लिए भी ले आती हूँ। और बाँसुरी।
इनके हेयर तो अच्छे थे, तो इनके हेयर मैंने नहीं चेंज किए थे। हम कह नहीं, इनके हेयर सही हैं, तो हेयर नहीं चेंज की थी। और मेरा पालना, जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, कि मेरा पालना छोटा पड़ जाता है और मुझे ध्यान ही नहीं आया था कि मैं सोची थी कि पालना चेंज करूँगी, पर मैं नहीं चेंज कर पाई। तो इसलिए मैं बारी बारी से ही एक बार उनकी पूजा कर लेती हूँ, फिर उनकी पूजा करती हूँ। ऐसे मैं बारी बारी से इनको वो करती हूँ, एक झुलाती हूँ। एक बार इनको पूजा वूजा करके झुला देती हूँ। फिर यहाँ तो मैंने यहाँ सामने माखन रख दिया था उनको भोग लगाने के लिए। यहाँ मैं दिया बत्ती करना स्टार्ट कर दी थी। अब मैं दिया हुआ रख रही थी सब कुछ, और मैं थोड़ा दूर बैठी थी तो आसन से बार बार उठ के नहीं जा पाता है, तो इसलिए मैं अपने बच्चे से मांग रही थी कि बेटा ला के दे दो, तो वो ला दे रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं दिया तैयार कर रही थी आरती करने के लिए, क्योंकि पहले दिया जला के ही पूजा पाठ स्टार्ट किया जाता है। तो मैं दिया जला दे रही थी। धूप वगैरह भी मैं नहीं रखी थी, भूल गई थी, पास में नहीं रखी थी। थोड़ा सा मैंने अपने मंदिर से थोड़ा सा हट के डिस्टेंस पे ये पंडाल बनाया था छोटा सा, तो वहाँ से सामान लेने में मुझे दिक्कत हो रहा था। तो मैं ये तो कहीं जगह हुआ था, तो मैं इसी से बार बार मांग ले रही थी कि बेटा दे दो, तो ये ला के दे भी दे रहा था। जगह तो एक्साइटेड रहता है हर बार, और हर बार ये मेरे साथ जगह रहता है, पूजा करवाता है, जो ज़रूरत होती है वो देता है। थोड़ा सा परेशान करता है, और बच्चे हैं, बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो यहाँ मैं किताब वगैरह पढ़ ली थी, जो भी पढ़ना था छोटा मोटा, और आरती कर रही थी। यहाँ पे दिखा रही थी सारे भगवान को। फिर जो भी भोग वोग लगा था वो सब मैं भोग लगा रही थी। पंचामृत वगैरह रखी थी, माखन रखी थी, प्रसाद लाई थी। फिर लड्डू गोपाल तो भगवान का रूप होते हैं, तो उनके लिए मैं चॉकलेट, फ्रूटी, लस्सी ये सब भी रख देती हूँ। तो यहाँ धीरे धीरे मैं सबका भोग लगा रही थी, सब चीज़ का। और मेन पंजीरी होता है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भोग में क्या क्या बनता है, और पंजीरी किस चीज़ की बनती है। हमारे वहाँ तो धनिये का ही पंजीरी, मैंने आज तक जब से देखा है तब से धनिये का ही पंजीरी बनता है। तो धनिये की पंजीरी में मिश्री, तुलसी जी सब डाल के, पंचमेवा वगैरह डाल के सब ऐसे ही तैयार कर दिया जाता है। और यहाँ मैंने केक लिया था, उन लोग को केक खिलाया। मेरा माला बार बार गिर जा रहा था। अब यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर लूँगी, फिर मैं उठ के खड़े होके आरती करूँगी। यहाँ पे यहाँ जो भी आरती होती है, आरती कुंज बिहारी की, एक गिरधर कृष्ण मुरारी की, यही आरती तो मैं लगभग गाती हूँ हर बार। तो गाइस देखिए यहाँ पे अभी आरती हम कर रहे हैं, और आरती में वही आरती गाते हैं, आरती कुंज बिहारी की, वो गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ये आरती तो पूरा याद नहीं रहता है, तो जितना याद रहता है मैंने मोबाइल खोल के उसी मोबाइल से मैं ही याद करके उसको करती हूँ। फिर यहाँ मैंने अपने बच्चे को भी दे दिया था कि बाबू तुम भी कर लो उसको। तो वो तो नहाया नहीं था, रात हो गया, यहाँ बारिश भी था, तो मौसम भी बहुत ठंडा था, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने उससे कह दिया था तुम कपड़ा चेंज करके मेरे बगल में बैठना, क्योंकि वो मानता नहीं है, कुछ ना कुछ छूता रहता है, उसे शौक भी रहता है। यहाँ आप लोग कमेंट करिएगा मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं आपको। तो मेरे भगवान जी तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो नज़र नहीं लगाइएगा। मैंने अपने भगवान जी को काजल टीका लगा दिया, काला टीका। आप लोग नज़र ना लगाएं, आज नज़र नहीं लगाते हैं, वैसे नज़र लग जाती है। कहते हैं ना भगवान है, छोटे लड्डू गोपाल हैं, सुंदर से हैं, तो नज़र लग जाती है, कोई लगाता नहीं है। तो ऐसे ही मैं कह रही थी। तो यहाँ देखिए अब मैं सारा पूजा करने के बाद से अब धीरे धीरे मैं अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाऊँगी। बारी बारी से मैं दोनों लोग को बैठाऊँगी, आसानी से एकदम आराम से झूला झुलाती हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं, क्योंकि मेरा झूला छोटा पड़ जाता है, तो गिरने के डर रहते हैं भगवान जी को, तो इसलिए मैं आराम से करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने झूला झुलाया था। अब इनको निकाल के अब मैं अपने माखन वाले लड्डू गोपाल को भी रखूँगी और उनको भी झूला झुलाऊँगी। तो देखिए यहाँ मेरे हाथ से संभला नहीं रहे थे, क्योंकि वो बड़े वाले थोड़े सेट नहीं हो पाते हैं। तो फिर मैंने अपने बच्चे को बोला कि बाबू आप पकड़ लीजिए लड्डू गोपाल को, और फिर मैं उनको झूला झुला दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनको सेट कर दिया है अच्छे से।
तो यहाँ सेट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ सेट करने उठाने में कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो यहाँ मैं उनको उठा के झूला झुला रही थी। अब छोटे वाले लड्डू गोपाल को उनके बगल में जहाँ माखन वाले लड्डू गोपाल बैठे थे, कुछ देर इनको बैठा दूँगी वहाँ पर कि आप बैठ जाओ। अब उनकी बारी है झूला झूलने की। अब भगवान ने चाहा तो पिछली बार मैं अब बड़ा झूला लाऊंगी कि दोनों को एक साथ बैठाऊं। याद गाइस, याद ही नहीं पड़ा मुझे, थोड़ा भी नहीं, एकदम एक दिन पहले मुझे ध्यान है। और मार्केट गई तो मुझे इतना कुछ खास झूला दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। हम कहे कोई नहीं, अगले साल मैं ले आऊँगी झूला। और अब सडन मुझे याद पड़ा, क्योंकि जब मैं डेकोरेशन कर रही थी तब मुझे याद आया कि अरे झूला तो छोटा पड़ जाता है हर बार। इस बार मुझे एकदम मेरे दिमाग से ही उतर गया था, वरना मैं जैसे इतना कुछ की थी वैसे इनका झूला भी बड़ा सा ले आती, ताकि दोनों लोग आराम से एक साथ झूलते। अब भगवान ने चाहा तो अगली जन्माष्टमी पे मैं दोनों लोग के लिए एक साथ ही झूला लाऊंगी और दोनों को साथ में बैठा के झूलाऊंगी। और तो जब तब भगवान की मर्जी नहीं होती है, नहीं होता है ये सब चीज़ें, तो भगवान की इस पर कृपा होती है। तो यहाँ लड्डू गोपाल के, मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल के मुकुट ही नहीं सेट हो रहे थे, बार बार गिर जा रहे थे मुकुट उनके। थोड़ा सा हमें लग रहा था छोटा आ गया था, क्या हो गया था समझ ही नहीं पा रही थी मैं। उनके बाल बार बार गिर जा रहे थे। तो फिर मैं उसको रख के फिर अच्छे से सेट की। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट हो गए हैं। और फिर सेट होने के बाद से मैं कुछ फ़ोटो वगैरह ले रही थी कि फ़ोटो वगैरह खींच लूँ ताकि अच्छा लगे। और फ़ोटो वोटो रहता है तो अच्छा लगता है। और आप लोग कमेंट करिएगा मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ 1:30 बज चुका है, 1:30 हो चुका है। और मेरा बच्चा भी जगा है, उसको स्कूल जाना था सुबह। तो हम कहे कि नहीं, संडे था शायद, तो हम कहे कि चलिए अब 1:30 भी बज गया है। तो चलिए गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर ले। इंस्टाग्राम ID